वेलकम टू विजन एमबीए गाइस। हम बात कर रहे हैं स्लॉट 3 के एनालिसिस की, सिम्बोसिस के, स्नैप एग्जामिनेशन की। नाउ गाइस, जैसा मैंने आपको पहले अपने कुछ वीडियोस में बताया था कि जैसे जैसे स्लॉट आगे बढ़ता रहेगा, डिफिकल्टी लेवल जो चैलेंज है वो बढ़ता जाएगा और उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। बट बिफोर आई कम ऑन टू दैट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन टू से इज स्लॉट 3 जो आज का एग्जामिनेशन था स्नैप का, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था एज कंपेयर टू स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। अब बात ये आती है कि ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्यों था, व्हाई सिम्बोसिस और स्नैप पीपल कीप्स ऑन increasing the challenge of questions asked in some or the other way। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक सिंपल सा है। Students who are going to appear or who appeared the examination first time in slot 1, उनको पता नहीं था of course किस टाइप के questions आएंगे, पहली बार ये पैटर्न चेंज हुआ है, उनके पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। That is why that question paper was the easiest। इन स्लॉट 2, इफ यू आर समवन हु अटेम्प्टेड स्लॉट 2, आपको पता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एंटिसिपेट what is going to happen, because you can watch YouTube videos, you can speak to those students, your friends who attempted the first slot, so you guys had that confidence, that plus point. So to neutralize that or to make it balanced with the slot 1 students, the difficulty level, or I'll say the challenge to get the answer right, is going to be a little bit more in slot 2। सिमिलरली स्लॉट 3 में जो स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे स्लॉट 1 2 के बाद, या डायरेक्टली स्लॉट 3 में, या 2 के बाद 3 में, या 1 के बाद 3 में, जो भी स्लॉट 3 में स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे, उनके पास डेफिनेटली एक बेनिफिट था। बेनिफिट क्या था? दे नो और दे न्यू that what kind of questions they can anticipate, what is going to be the challenge, how to be in the examination। That is why to neutralize that advantage of being in slot 3 as compared to slot 1, symbiosis वाले simple सा एक काम करते हैं कि वो थोड़ा सा challenge to get the answer of a question asked in the examination, they increase it। Now guys, कुछ सरप्राइजेस भी थे। ऑफ कोर्स सबसे पहला सरप्राइज तो हमेशा था कि वर्बल सेक्शन में आरसी आ ही नहीं रहा, वो हम सबको एंटिसिपेटेड था, वो एक्सपेक्टेड था। बट हाँ, एज I expected, and yesterday or I'll say last night I made a video, I said that please vocab पे focus कर लो verbal के लिए। Guys, verbal section was again vocab से ही ज्यादा dominant था। Now guys, कुछ challenges थे कुछ sections में। सबसे पहले start करते हैं logical reasoning से। Now पहली चीज, the good news is logical reasoning slot 3 का as compared to other 2 sections, I'll say sections means verbal और quant से, दोनों से इजी था। बट यस, उसके क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। क्वांट के सेक्शन में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चन अरिथमेटिक पे थे। इनफैक्ट मोर देन 90% क्वेश्चंस वर ऑन अरिथमेटिक। यू डिडंट गेट एनी क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, यू डिडंट गेट एनी क्वेश्चन ऑन कैलेंडर, क्लॉक, उस टाइप के जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे और जो क्वांट के क्वेश्चंस थे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, लॉग के ऊपर जो कई लोग इसको मॉडर्न मैथ कहते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आए। आपको इनफैक्ट सरप्राइजिंगली डीआई के टेबल आए क्वांट के सेक्शन में। नाउ क्वेश्चंस वर नॉट डिफिकल्ट बट दे वर टाइम कंज्यूमिंग, एंड वी ऑल know that there were 60 minutes for 60 questions। So how to increase the challenge, or how to increase the way, or to intensify for a student to get the answer right as compared to first and second slot, to neutralize the benefit of knowing what to get in the examination, anticipate what is going to be in the examination by making it a little challenging for the students to get the right answer। So guys, मैं यहाँ पे numbers और उसके बारे में बात नहीं करूंगा, of course that is quite confusing, some people agree and some people won't, but then yes, I want to tell you normalization score का नहीं होगा। Yes, what I mean to say is, कई लोग बोलेंगे सर मैंने सिर्फ स्लॉट 3 अपेयर किया, मैंने 1 और 2 अपेयर नहीं किया, तो क्या मेरा जो डिफिकल्टी लेवल था सबसे ज्यादा था, तो क्या स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा? तो स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से नहीं होगा। यू कैन शेयर योर रिव्यूज और ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, बट व्हाई आई गिव यू अ लॉजिकल, और द स्नैप एग्जामिनर्स नो कि स्लॉट 3 के स्टूडेंट को पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर सकता है, उसके पास वो सरप्राइज जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो नहीं है, और ऑफ कोर्स स्लॉट 1 के स्टूडेंट के पास है। तो स्लॉट 1 का जो पेपर था, टू गेट द राइट आंसर
in that time frame for those sections was less. But then slot 3 में वो नहीं था तो as compared to slot 1, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और एक और चीज कि स्नैप वालों ने ये कह दिया है कि बेस्ट ऑफ 2, यानी कि जो बेस्ट ऑफ 2 आपका स्कोर होगा वो कंसिडर वो करेंगे। सो इफ देर इज बेस्ट ऑफ 2, दे आर कंसिडरिंग द स्कोर, दे आर नॉट गोइंग टू डू द स्कोर नॉर्मलाइजेशन। आई नो देर आर मेनी क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैड कि क्या स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा, मेरा पहला वाला स्लॉट दूसरे वाले से ज्यादा बेटर था। तो आई वांट टू टेल यू, योर स्कोर्स ऑफ द स्लॉट दैट वे यू हैव गॉट द मैक्सिमम इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड। अगर आपने स्लॉट 1 अपेयर किया, स्लॉट 2 अपेयर किया, तो जो ज्यादा स्कोर होगा मे बी स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 और स्लॉट 2 और स्लॉट 3, कोई भी कॉम्बिनेशन, but the slot that can fetch you more marks, that slot score is going to be considered for the admission. Guys, cut off same रहेगा, आपको 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए फॉर सिम्बोसिस पुणे। ऑफ कोर्स वो सब चीजें कुछ चेंज नहीं होंगी और स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी मेरे हिसाब से नहीं होगा। नाउ to summarize the analysis, slot 3 was more challenging as compared to other two slots. I'm talking about slot 1 and slot 2, not in terms of difficulty of questions, मतलब questions तो easy थे, but in terms of time consumed in getting the answers. Of course, you have to solve the question. You need to invest some time to get the right answer. So that was required more in slot 3 as compared to slot 1 and slot 2. So that was the only difference. And of course, there were few challenges or few, I'll not say challenges, few surprises. कई सारे स्टूडेंट्स ने कई सारे टाइप के क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी बिकॉज दोज क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 क्लॉक कैलेंडर वाले, और स्लॉट 3 में वो क्वेश्चंस नहीं आए। एंड दैट इज व्हाई इन माय video of last night I mentioned that do not try to anticipate the question paper, do not try to get into the examination keeping a fixed frame of mind that this kind of questions are going to be asked and I'll be investing these many minutes or the time 30 40 20, कई सारे लोग बात कर रहे हैं। और गाइस बारी आती है अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे भी कई सारी चर्चा होती है। तो गाइस लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप स्लॉट 3 में आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो आपके पास बेनिफिट था, you guys knew what kind of questions you get, what things are happening. So of course, even if the level of difficulty in terms of getting the answer or the time invested to get the right answer for each question is more, still you had that benefit. So of course वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। But yes, slot 3 as compared to slot 1 and slot 2 ज्यादा challenging था in terms of investment of time to get the right answer. Questions were easy, they were doable, but they were time consuming. Logical reasoning section was the easiest as compared to the verbal and of course the quant section. Quant section ज्यादा time consuming इसलिए भी हो गया क्योंकि उन्होंने I think DI के ऊपर 1 या 2 questions पूछे हुए हैं. I've got the feedback and reviews from the student. So guys, as for me, this is what the analysis of SNAP examination. I want to keep it simple, short and precise. I am sure you're going to get the best in this examination season. Best of luck and do well.